हेलो बच्चों। आज हम आपके सामने फिर कहानी सुनाने आए हैं। बहुत दिन हो गए, बीच में बड़ा लंबा गैप हो गया। तो बच्चों, एक गांव था। गांव में एक जादूगर रहता था। वो जादूगर जो था, सुंदर सुंदर करतब दिखाकर सबका मन मोहता रहता था। बच्चे, बूढ़े, बड़े, छोटे सब उससे बहुत खुश रहते थे। वो ऐसे ऐसे करतब दिखाता कि लोग दांतों तले उंगली दबाते रह जाते। बच्चे तो उसके बड़े फैन थे। बच्चों को वो बहुत बहुत प्यारा लगता था। वो भी बच्चों से बहुत प्यार करता था। धीरे धीरे उसकी ख्याति बहुत दूर तक फैल गई और आसपास के गांव के भी बच्चे, बूढ़े, युवा उसका जादू देखने आने लगे। उसी गांव के पास एक दूसरे गांव में एक जमींदार रहता था जिसके 4 बेटे थे। जमींदार हमेशा बीमार रहता था। 4 बेटों में से बड़े 3 बेटों ने जमींदारी का पूरा कारोबार संभाल लिया था, परंतु छोटा बेटा अभी भी कुछ नहीं करता था और सोचता था बिना कुछ किए ही उसे ढेर सारा धन मिल जाए। उसका एक छोटा 5 साल का बेटा था जो कि जादूगर का जादू देखने जाया करता था। एक दिन उसने जमींदार के सबसे छोटे बेटे यानी कि अपने पिता से कहा, पिताजी, पास में एक जादूगर है, वो बहुत अच्छे जादू दिखाता है, चलो आप भी देखो। जमींदार ने उस दिन बहुत दिनों बाद आंखें खोली थीं और बात की थी, इसलिए छोटा बेटा भी बहुत खुश था। उसने कहा, चलो देखता हूँ कैसा जादूगर है, कैसा जादू दिखाता है। और वो अपने बेटे के साथ जादू देखने गया। उस दिन जादूगर ने नए नए बहुत सारे जादू दिखाए। बहुत सी तिजोरियां खोली, अलमारियां खोली, चीज़ों को गायब किया, चीज़ें लाईं, पक्षी उड़ाए, फूल खिलाए। यह देखकर सारे बच्चे बहुत खुश हुए और जमींदार का छोटा बेटा जो अपने बेटे के साथ देखने गया था, वह कुछ और ही सोचने लगा। उसने सोचा, मैंने आज तक पिताजी की तिजोरी खोलकर नहीं देखा है कि उसमें कितना धन है। मेरे तीनों भाई व्यापार करने गए हैं, क्यों ना इस जादूगर को बुलाकर मैं तिजोरी खुलवाऊं और सारा पैसा हड़प लूं। उसने जादूगर को अपने घर बुलाया और जादूगर से बोला कि तुम मेरी तिजोरी खोल दो। जब जादूगर ने मना किया तो उसने कहा कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारी जमीन भी छीन लूंगा। तब जादूगर विवश हो गया, वह बहुत दुखी हुआ। तभी उसने उस छोटे बच्चे को घर के अंदर आते देखा और वह समझ गया कि वह छोटा बच्चा इसी जमींदार के छोटे बेटे की संतान है। उसने कहा, मैं दूसरे दिन आता हूँ। यह कहकर वह बाहर जाने लगा तो छोटा बच्चा भी उसके पीछे पीछे चल दिया। उसने छोटे बच्चे को बहुत सारा प्यार किया और कुछ बातें समझाई और अपने घर चला गया। बच्चों, दूसरे दिन जादूगर आया और उसने अपनी ट्रिक से तुरंत जो तिजोरी थी वो खोल दी। उसमें ढेर सारा पैसा, बहुत सारा सोना और बहुत सारे जेवरात थे। छोटे बेटे ने सारे निकाल लिए और उन्हें रखने के लिए दूसरे कमरे में गया। इतने में जादूगर ने तिजोरी बंद कर दी। बहुत खुश हुआ जमींदार का छोटा बेटा और उसे बहुत सारा पैसा देकर बोला कि जाओ तुम, अब जाओ। उसने कहा, ठीक है, मैं जाता हूँ, आप अपने बेटे को बुला दीजिए, मैं उससे मिलकर जाऊंगा। उसने बेटे को आवाज़ दी तो तिजोरी के अंदर से आवाज़ आई, पिताजी, मैं तिजोरी में छिपा हुआ हूँ। जमींदार का बेटा हतप्रभ रह गया। तिजोरी बंद हो चुकी थी। उसने कहा, बेटे, तुम कैसे बाहर आओगे? उसने कहा, मैं तो जादू से
बाहर आ जाऊंगा। आप जादूगर से बोलो, वह जादू से तिजोरी खोल देगा। उसने कहा, जादूगर, मेरे बेटे को बाहर निकालो, मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकता। मेरे बेटे को तिजोरी से बाहर निकालो। जादूगर ने कहा, मैं एक शर्त पे निकालूंगा। तुमने जितना पैसा, सोना, जेवरात इस तिजोरी में से निकाले हैं वो तुम्हें पुनः रखना पड़ेगा, वरना थोड़ी देर में तुम्हारा बेटा मर जाएगा, क्योंकि वह तिजोरी के अंदर सांस नहीं ले पाएगा। जमींदार बहुत गिड़गिड़ाया, परंतु जादूगर ने उसकी एक न सुनी। आखिर जमींदार के बेटे को उसकी बात माननी पड़ी। उसने सारे गहने, जेवरात, रुपए, जरूरी कागजात सब कुछ लाकर जादूगर को सौंप दिया। जादूगर ने तुरंत तिजोरी खोलकर बच्चे को बाहर निकाला और सारा सामान अंदर रख के तिजोरी फिर बंद कर दी। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी कभी हमें चतुराई का भी सहारा लेना चाहिए। जब सामने वाला शत्रु अधिक शक्तिशाली हो और आप शक्ति से उसका मुकाबला ना कर पाओ, तो अपनी बुद्धि का उपयोग करो और बुद्धि का उपयोग करके कोई ऐसा उपाय निकालो जिससे आप उस शत्रु से स्वयं को बचा सको। धन्यवाद बेटो, यह कहानी पढ़ना और मुझे बताना कि यह कहानी कैसी लगी। जरूर उसे शेयर और लाइक करना। थैंक यू।